नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं 2026 का मैंने आपके लिए एक चैलेंज निकाला है जिसमें आप पैसों की सेविंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का पूरा मैंने इसमें निकाला है कि आप किस तरीके से पैसों की सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों देखो, अभी ये जनवरी है, ठीक है। इस जनवरी में आपको सैलरी मिलती है। जैसे मान लो आपको 7 तारीख को सैलरी मिलती है, तो 7 तारीख को आपने इसमें पैसे जमा करने हैं, ठीक है। जैसे हम हर महीने अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं ना, कि हमको किसी भी हालत में हमें अपने पैसे जमा करने हैं या किसी भी हालत में हमको अपनी फ़ीस जमा करनी है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको चैलेंज करना है, आप चाहते हैं कि पैसों की सेविंग करनी है, तो ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैसे सेविंग करने वाला चार्ट। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पैसों की सेविंग। तो मैं आपके लिए ये चैलेंज लेके आई हूँ, आप इस तरीके से पैसे बचाएं, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, और अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, या आपको ये कम लग रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये तो दोस्तों हमारे अपने ऊपर बात है कि हमारी कितनी इनकम है, कितना हमारे हाथ में पैसा हमको मिलता है, कितना हमको नहीं मिलता है। इसलिए अब जैसे ही जनवरी है, जनवरी में आपको मान लो 7 तारीख को सैलरी मिलती है। ये 7 तारीख है, 7 तारीख को मान लो आपको सैलरी मिलती है, तो आपने क्या करना है, सैलरी वाले ही दिन ही आपने ना 2,000 रुपये निकाल के रख देने हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर ये मार्च आ गया, मार्च में भी कर देना है। फिर ऐसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे दिसंबर तक आपने हर महीने 2,000 रुपये निकालने हैं। तो 2,000 रुपये जब आप निकालते रहोगे तो आपके पास पूरे साल में कितना पैसा बचेगा? आपके पास बचेगा 24,000 रुपये। टोटल पूरा साल का आपका 24,000। तो ये हुई आपकी 24,000 रुपये की सेविंग, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। अब आप चाहते हैं 52 वीक्स, मतलब 52 वीक्स में मतलब आप हर संडे को आप पैसों की सेविंग कर सकते हैं। कितना कितना मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे संडे आ रहा है, संडे को आपने क्या करना है, जनवरी का पहला संडे जब आ रहा है 2026 में, तो आप उसमें से 150 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा जमा करें, तो आप हर संडे संडे आप 150 रुपये बचाएं, या 200 रुपये बचाएं, या आप 100 रुपये। ये आपके ऊपर है, आपके पास कितना पैसा आता है, ठीक है। आप कौन सा चैलेंज लेना चाहते हैं, 150, 200 या 100? मतलब हर संडे आपने या तो 150 रुपये जमा करने हैं, या तो 200 रुपये जमा करने हैं। ऐसा करते करते आपने, अगर आप 150 रुपये जमा करते हैं, ठीक है, तो आपका बनेगा 7,800 रुपये, मतलब एक साल का। और यदि आप 200 रुपये जमा करते हैं तो आपका बनता है 10,400 रुपये। और अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं तो आपका बनता है 5,200 रुपये। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका ही संडे संडे वाला 52 वीक्स चैलेंज ये हुआ, ठीक है, 2026 का। जैसे आपने 24,000 रुपये, तो आपका वो 2,000 रुपये वाला सेविंग था, वो तो अलग है, ठीक है। तो इसी में हम ये ऐड करेंगे, ये अलग है वो अलग है, तो ये हमने दोनों को ऐड करना है साथ में। तो ये 31,800 रुपये हुआ अगर आप ये वीक वाला भी चैलेंज दोनों को यूज़ करते हैं। और अगर आप 200 रुपये वाला करते हैं तो आपको 34,400, ठीक है। और 100 वाले में होगा आपका पूरे साल का 29,200। अगर आप चाहें तो आप 24,000 वाला भी, ये वाला भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ 24,000 रुपये एक साल में जोड़ने हैं, और आप चाहते हैं कि हर महीने में 2,000 रुपये जमा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा आता है, आप कितना पैसा बचा सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है और अपनी सैलरी में से थोड़ा पैसा बचा रही है, आपको जो भी या तो पॉकेट मनी मिलती है आपके घर पे, आपको घर चलाने के लिए आपको कितना भी पैसा मिलता है, आप चाहे तो 2,000 की जगह आप 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो 5,000 रुपये भी कर सकते हैं। जितना भी आप बचाए, ये छोटा छोटा बचाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुई छोटी सेविंग। अगर आप 2,000 रुपये करते हैं हर सैलरी वाले दिन, आपकी सैलरी कितनी तारीख को भी आती है, 7 तारीख को आती है, 5 तारीख को आती है, 2 तारीख को आती हो, कोई भी तारीख को आती हो, तो आपने इसको बनाना है इस तरीके से। मतलब उस दिन आपने सैलरी वाले दिन उतना अमाउंट आपने निकाल देना, तो आपके टोटल हुए 24,000 रुपये। साथ में फिर हम 52 वाला
वीक वाला चैलेंज भी करेंगे इसी के साथ ही। मतलब संडे संडे की छोटी मोटी जो सेविंग होती है, ये संडे संडे वाला सेविंग चैलेंज है। संडे संडे को आप चाहे तो 150 रुपये या 200 रुपये जमा कर सकते हैं और ये छोटी छोटी सेविंग हो सकती है। और साथ में दोस्तों वो तो बिल्कुल मत भूलना, क्या, कॉइन सेविंग। कॉइन सेविंग तो बिल्कुल मत भूलना। आप चाहे तो इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कॉइन सेविंग, जैसे 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये का कॉइन जिसकी मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया था। आप चाहे तो साथ में इसके साथ वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी छोटी छोटी जो कॉइन की सेविंग है वो भी साथ साथ चलती रहे। तो दोस्तों 31,800 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। कईयों के लिए कम हो सकता है और कईयों के लिए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपकी छोटी छोटी चैलेंज हो सकती है और आपका पैसा बचत हो सकता है। इसके बाद आप इसको पैसे आपके सेविंग हो जाएंगे और ये आपका चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। 2026 में अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर करना, और अगर आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारे अपने ऊपर बात होती है। अब ये 150 रुपये है और ये 200 रुपये, ये 100 रुपये, मतलब हर संडे को आपने पैसे बचाने हैं, ठीक है। हर संडे आप 150 रुपये बचाए या 200 रुपये या 100 रुपये। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सेविंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए ये आपके लिए ये मैं चैलेंज बना के लेके आई हूँ। इस तरीके से आप पैसों की सेविंग कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं ये चैलेंज बिल्कुल नहीं बनाना चाह रही थी, वो इसलिए नहीं बनाना चाह रही थी दोस्तों क्योंकि कई महिलाओं के पास पैसे आते हैं, कई महिलाओं के पास पैसे नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं ऐसा चैलेंज बनाऊँ और उनके पास पैसे नहीं आए तो दोस्तों बहुत दुख होता है, मुझे भी दुख होता है क्योंकि हर महीने महिलाएं बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती है जैसे तैसे करके, और उनके सामने ये चैलेंज रखना और ऊपर से उनके पास इनकम भी बहुत कम है, तो मुझे ऐसा चैलेंज अच्छा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से आपको अगर चैलेंज करना है उन महिलाओं के लिए जिनके पास से बहुत कम पैसा आता है, तो उनका सबसे बेस्ट चैलेंज यही है कि आपने अपने पैसों की सेविंग करनी है, और दूसरी बात यह है कि पैसों को बचत करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है, चाहे वो थोड़ा ही पैसा हो लेकिन उसे बचाना है। आप इस तरीके से भी अपने लिए पैसों की सेविंग कर सकती है, ठीक है दोस्तों। और पैसे बचाना तो चाहिए, सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, कम सैलरी में ही पैसे की शुरुआत करनी ही चाहिए। इसलिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि पैसे हमारे पास नहीं आते हैं और हमारे पास पैसे बहुत कम है, हम कैसे चैलेंज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैलेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके पास कितना भी पैसा आता है उसको बचाने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। और पैसा बचाते बचाते आपके पास एक दिन ज़्यादा पैसा ज़रूर होगा। दोस्तों 2024 से लेकर 2025, 2026 दोस्तों साल कैसे जा रहा है, ये तो पानी की तरह बहते जा रहा है। आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन इस सालों में कितनी इंसानों ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, कितना चैलेंज लिया है, ये तो हर घर में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में जानता ही होगा कि कौन कैसे इस साल भी किस तरीके से हालातों से लड़ा, किस तरीके से उसने पैसे बचाए, किस तरीके से वो एक एक रुपए के लिए तरसा। दोस्तों 2026 का भी यही एक चैलेंज है कि बिल्कुल हार नहीं माननी है जीवन में, और किसी के लिए 2025 बहुत अच्छा साल गया है और किसी के लिए 2025 बहुत बेकार साल। दोस्तों ये जो 2025 अब ये जो जा रहा है और अब 2026 आ रहा है, हम इस 2025 में हमने क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, और ये सब कुछ हमें भूल जाना है और अपनी ज़िंदगी की आगे शुरुआत करनी है। लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे सब भूल जाना है, और 2026 में अब आगे की शुरुआत करनी है कि अब क्या करना है नया। इसलिए अपने जीवन में यह देखिए कि अब नया क्या करना है, और जीवन में यही होता रहता है, सुख दुख चलता रहता है। इसलिए लाइफ में कभी भी कुछ नहीं सोचना है, अपने बारे सोचना है, अपने परिवार के बारे सोचना है, अच्छा सोचना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमेशा नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और बस पैसों की सेविंग करनी है और कामयाब होना है, एक दिन आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, बस ये सोचिए, बिल्कुल निराश मत रहिए। और ये 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा,
दोस्तों सुख दुख जीवन में चलता ही रहता है। मेरे भी लाइफ में बहुत दुख हुए हैं, बहुत अच्छा सुख भी पाया है। इसलिए ऐसा नहीं है आज अच्छा खाया है, कल अच्छा नहीं खाया था, परसों अच्छा खाया था। ये तो इंसान के साथ चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, पैसों की सेविंग करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।